हाय एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ भी आपको मैं सिखाने नहीं आई हूँ। आज जस्ट करवा चौथ मैं कैसे मनाती हूँ वो सब आपको दिखाने आई हूँ। ये एक व्लॉग है जो कि आप कंप्लीट मॉर्निंग से देख रहे हैं और रात तक की पूरी जो मैं प्रोसेस है, जैसे जैसे मैं ये त्योहार मनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। और देखिए, आज करवा चौथ है, मैं रिलैक्स मूड में बैठी थी, हल्का फुल्का तैयार होके सोचा था मोबाइल से आज की एडिटिंग कर लूंगी और ज्यादा थकने वाला काम नहीं करूंगी। बट आज भी एक केक का ऑर्डर है। कल भी एक केक का ऑर्डर आया था जब मैं अपनी मेहंदी लगाने जा रही थी। तो काम एक भी नहीं टाला फ्रेंड्स, केक भी बनाया, घर का काम भी किया, मेहंदी भी लगाई। थोड़ा सा डिले हो गई, लेट हो गई, बट सारे काम किए। अपनी सूझबूझ और अपने पेशेंस के साथ अगर आप काम करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप सारे काम कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं मैनेजमेंट कैसे करें, बच्चों को कैसे देखें, काम कैसे करें। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये काम आ गया और वो काम आ गया, थप्पड़ थप्पड़ में आपने वो भी बिगाड़ा, ये भी बिगाड़ा और लास्ट में सब चौपट होके आप खाली बैठे हैं। तो ये नहीं करना है, थोड़ा प्लानिंग कीजिए। ये सोच के रखिए, अगर कोई केक का ऑर्डर आ जाता है तो मैं ये वाला काम मैं फिर टालना पड़ेगा और इसको मैं बाद में कर लूंगी। बट कुछ काम ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जो टाले नहीं जा सकते। जैसे कल मुझे मेहंदी लगानी थी, तो थोड़ा लेट नाइट तक मैं जग करके अपने काम को कंप्लीट करके ही सोई और केक भी मैंने टाइमली डिलीवर किया। और जिनको केक दिया, केक का काम भी पसंद आया उनको। मेहंदी भी ठीक ठाक मैंने लगा ही ली, बाहर जाने का तो टाइम भी नहीं था और मैं लगवाती भी नहीं हूँ। तो सारे काम अच्छे से हो गए, बच्चों को खाना वगैरह भी दिया, कैसे भी किया मैनेज करके सब दे दिया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरीके के काम कर सकते हैं थोड़ी सी सूझबूझ के साथ। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अभी मैं नॉर्मल बैठी हूँ और मुझे अभी केक स्पॉन्ज बनाना है। तो अभी मैं बनाऊंगी केक स्पॉन्ज और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ डायरेक्ट अपनी पूजा के टाइम पर। मैं कैसे पूजा करती हूँ, थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक कराऊंगी। अभी क्या है, बच्चे गए हैं स्कूल और घर में नहीं है कोई, तो फोटो क्लिक करने के लिए भी कोई नहीं। और बाहर जो मेरा गार्डन है उसमें काफी अच्छी रोशनी है, बट कोई है नहीं, तो क्या कर सकती हूँ। दोपहर में सब जब आ जाएंगे तो अपनी थोड़ी सी फोटो क्लिक करूंगी, रील्स बनाऊंगी। कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ, चाहे करवा चौथ हो चाहे केक हो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। थोड़ी सी मेरे अंदर ना काम को और ये सब करने की ना थोड़ी एनर्जी ज्यादा ही है, आप ये कह सकते हैं। तो वो सारे काम करूंगी, लंच करने के बाद कथा करूंगी, आपको दिखाऊंगी। और फिर हमारे यहाँ ना सूर्य को एक अर्घ देते हैं, तो वो दूंगी। उसके बाद क्योंकि मैं गुवाहाटी में रहती हूँ तो यहाँ चंद्रोदय जल्दी हो जाएगा, तो खाना बना करके फिर मैं तैयार होकर के चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ दे करके तब खाना खाएंगे और पानी पियेंगे। तो ये सारा व्लॉग के फॉर्म में आज आप देखने वाले हैं। तो अभी मैं केक बनाने जाती हूँ फ्रेंड्स और बाद में आपसे मिलती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स मेरा वो केक जिसे मैंने अब बना लिया है और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। उसके बाद मैं करूंगी पूजा की तैयारी और इसकी पूरी रेसिपी आपको मिलेगी तारा मधु की रसोई पर। तो केक बनाने के बाद फ्रेंड्स मैंने लंच बनाया और उसके बाद मैंने की अपनी पूजा की तैयारी। और यहाँ पर देखिए, कथा मैंने कर ली है। और मैंने कैसी की कथा वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों को मैंने मोबाइल दे दिया था कि मैं जो पूजा कर रही हूँ ना बीच बीच में क्लिप्स शूट कर लेना। तो बेटे को मैंने बिठा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना खाली अकेले बैठ करके कथा नहीं सुनते, कोई पास में बैठा होना चाहिए और वो हूँ ऐसे करके बोलना चाहिए, सो दैट ये लगे कि वो सुन रहा है। और इस तरीके से देखिए, करवा चौथ की कथा मैं अकेली कर रही हूँ फ्रेंड्स। मेरी सासू माँ रहती थी तो उनके साथ मैं पूजा करती थी, बट भगवान को जो मंजूर था उन्होंने किया। 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो अब मैं अकेली ही बहू हूँ अपने घर में। मुझे अकेले ही सब काम करना पड़ता है और कोई नहीं है। और पूजा करने के बाद देखिए, मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। हालांकि वो दिख नहीं रहे थे क्योंकि यहाँ था बारिश का पूरा मौसम। तो बेटी को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया था क्योंकि वो स्कूल से आ गई थी कि तुम मेरा ना छोटी छोटी क्लिप्स का शूट करते रहना, मैं जो भी कर रही हूँ। तो वो बस वही अपना काम कर रही थी। और ये वाली पूजा करने के बाद फ्रेंड्स मैंने रिलैक्स किया थोड़ा सा, क्योंकि थक गई थी केक बनाने से भी, और एडिटिंग का थोड़ा सा अपना काम किया। और लगभग डिनर की थोड़ी सी तैयारी करके शाम 6 बजे के बाद मैंने तैयार होना स्टार्ट किया अपनी रात की पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं करवा चौथ की पूजा के लिए देखिए रेडी हो गई हूँ और सब लोग घर में अपने बिजी हैं अभी, तो बस सेल्फी मोड से ही ले रही हूँ। हल्का सा मेकअप किया है मैंने और पूरी लुक मैं आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू दिखाऊंगी। और इस तरीके से फ्रेंड्स, पूरी तरीके से रेडी होने के बाद अब मैं वेट कर रही हूँ चंद्रमा का। और अभी बज गए हैं 7:10, यहाँ का टाइम 7:15 का है, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अभी छत पर जाना होगा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो मिलते हैं फिर छत पर डायरेक्ट। और छत पर गए थे फ्रेंड्स हम, बारिश का आसार हो रहा था तो हम नीचे आ गए कि अभी चंद्रमा निकलने में टाइम है। तो मैं बस मोबाइल उठा करके अपनी चीजों को थोड़ा ऐसे ऐसे रील्स बनाने लगी, इंस्टाग्राम के फोटोग्राफ्स शेयर करने लगी। और बच्चों को बोला तो वो सब अपने पढ़ाई में लगे थे, बोले मम्मा क्या बोरिंग सा काम है, तो उल्टा पुल्टा करने लगी।
आजकल बच्चे भी ना फ्रेंड्स बोर हो जाते हैं फोटो क्लिक कर करके, तो मैं कम से कम 10-12 फोटो क्लिक करवाती हूँ तो थक जाते हैं। तो खुद ही अपने सेल्फी कैमरे से ही देखिए मैं पोजेस दे रही हूँ कि कोई शायद इसमें से अच्छी फोटो मुझे मिल जाए। पहले फ्रंट की ली, फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रंट का कैमरा खोल करके ट्राइपॉड पे लगा करके कुछ क्लिप्स अपनी ली। ये देखिए टाइम पास कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चंद्रमा में भी टाइम है। तो मैं इसी तरीके से ना क्लिप्स को शूट कर लेती हूँ, फिर बीच बीच में इसमें फोटो ले लेती हूँ थंबनेल वगैरह के लिए। और उसी समय हस्बैंड ऑफिस से आ गए, तो बोले ये क्या कर रही हो, मैंने कहा आ जाओ आपको भी ले लेती हूँ। तो इनको भी खड़ा कर लिया। इनको पता नहीं था कि मैं ना वीडियो की क्लिप शूट कर रही हूँ, तो वो पोस्ट दे रहे थे फोटो का। फिर मैंने कहा ये वीडियो है, आप थोड़ा हिल भी सकते हैं। फिर मैंने ना बोला कि चलो हार्ट बनाते हैं, तो उनका हार्ट देखिए आप कैसे बन रहा है उनका फिंगर। तो मैंने बोला भी आप थोड़ा इसको नीचे करो ना। बोले मैं क्या करूँ, मेरी फिंगर ऐसी ही है। तो बस ये कुछ अपने फन के मोमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर हम गए छत पर, और छत पर फ्रेंड्स हल्की हल्की बारिश हुई थी 7 बजे के करीब, अब बंद हो गई है। तो मैं खड़ी हूँ और आप देख रहे हैं मैंने सर पर कुछ अलग सी चीज रखी हुई है। वो है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पीलिया होता है, जिसे हम हर पूजा के काम में इसे पहनते हैं। तो दोपहर में भी आपने देखा कि मैं जब सूट पर पूजा कर रही थी उस पर भी मैंने ये डाला हुआ था, और सूर्य को अर्घ दे रही थी तब भी, और अभी भी मैंने वही लिया है। और कथा करने के बाद ना इसके पल्लू में मैंने कुछ अपने चावल के दाने बांधे थे, और उन्हीं के थ्रू अभी मुझे अर्घ देना है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं कि कुछ दिख जाए, शायद वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम नीचे थी ना जब, मैंने हल्की सी शेड देखी थी, जब तुम आई तो चला गया, अब वेट करते रहो। और 8 बज चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर झूले पे बैठ के वेट कर रही हूँ। मेरा घर नीचे का है, ऊपर किसी और का है, तो उनकी छत पर हम चढ़े हैं। ये देखिए, और थाली मैंने उन्हीं को पकड़ा दिया कि अब मैं बैठी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, आप लोग वेट कीजिए। और मेरी बेटी बोली मम्मा को तो अंधेरे में भी चैन नहीं है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हल्की हल्की रोशनी दिख रही है, बट कोई असर नहीं दिख रहा है, बट कर भी कुछ नहीं सकते। मैंने सबको घर में खाना खिला दिया है, बस मैं और हस्बैंड रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि नीचे जाकर के अब आप और मैं ही खाने बाकी हैं, तो तब तक छत पर ही बैठते हैं। और हल्की हल्की रोशनी आती है, लेकिन बादल आने से वो छुप जाती है। ये देखिए हल्की सी रोशनी आपको दिख रही होगी। और बहुत सारी छतों पर ना लोग चढ़े हुए हैं चंद्रमा के वेट में। मैंने दिया भी जला लिया है। अब ये बोल रहे हैं कि जो हल्की रोशनी है ना वो जैसे ही तेज ब्राइट होगी ना तुम जल दे देना। और ठीक वैसे ही हुआ फ्रेंड, जैसे ही मैंने दिया वगैरह जलाया ना, तो जो चंद्रमा थे वो थोड़ा और डार्क दिखने लगे थे। मैं एक्चुअली थोड़ा और तेज दिखने का वेट कर रही थी, बट क्योंकि एक तारा भी नहीं था, इतना ही आ गया, यही बहुत बड़ी बात थी। तो बस बस इसमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हल्की रोशनी जो थी ना वो अब और डार्क होने लगी है, ये देखिए। और मैं सोच रही हूँ 5 मिनट और वेट कर लेती हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर, और पूरी तरीके से बादल है। गुवाहाटी में आज बारिश हुई है खूब दिन भर, तो इतना दिख पा रहा है ना फ्रेंड्स, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछली बार तो हमारे यहाँ दिख गया था, दिल्ली वगैरह में तो दिखा ही नहीं था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो मन नहीं मान रहा है कि थोड़ा और तेज हो जाए फिर ही पूजा करूं, पूरे दिन का फास्ट है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए वेट कर लेते हैं और 10-12 मिनट। और लगभग 5 से 6 मिनट के बाद ही फ्रेंड्स चंद्रमा जो था अच्छा दिखने लग गया था। तो हस्बैंड बोले अब तुम कर लो, अदरवाइज ये भी फिर चले जाएंगे, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है। तो बस थोड़ी सी अपनी पूजा कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई है। अब तो अकेले ही करनी है। ये देखिए चंद्रमा दिख रहा है, तो बस जो थाली में लेकर के आई हूँ वो अर्पण कर रही हूँ। कुछ खाना बना करके लाई हूँ, पूरी, मिठाई, दिया वगैरह। तो जल नहीं दे पा रही थी, तो बेटे की हेल्प ली कि तुम इसे पकड़ लो थोड़ी देर, और वो डर रहा था क्योंकि इसमें दिया जल रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप पकड़ लो, और फिर मैंने दिया जल इस तरीके से। यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमारे यहाँ करवा चौथ पे जो करवा होता है ना, ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें थोड़ी सी नीचे एक छोटी सी एक होल भी होता है जिससे पानी दिया जाता है। बट गुवाहाटी में शायद यहाँ ये फेस्टिवल ज्यादा नहीं बनता है, या मुझे मिला नहीं। मुझे नॉर्मल एक ऐसे ही बर्तन मिला जिसमें से साइड में वो नहीं है, तो उसी से अब मैं दे रही हूँ। कैसा होता है करवा वो आप जानते ही होंगे, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी जब मुझे कभी मिलेगा। और मैं जल दे रही हूँ, और बेटी पर कैमरा है फ्रेंड्स, तो वो जो शूट कर रही है वही है। और पानी ऐसे ही पैरों में किसी के ना आए, तो मैं पौधों में डाल रही हूँ, सो दैट वो किसी के भी पैरों में ना आए। हमारे यहाँ ये मानता है कि अगर जल दे रहे हैं ना तो किसी पेड़ या पौधे में दें, उससे क्या है वो पैरों में नहीं आएगा। और इस तरीके से फ्रेंड्स फास्ट हुआ कंप्लीट, पूजा हो गई अच्छे से। चंद्रमा दिख ही गया, थोड़ा लेट बट दिख गया। और अब करेंगे चंद्रमा की आरती, और उसके बाद फ्रेंड्स हस्बैंड की भी आरती होगी। अभी आपको पूरा दिखाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा बेटा जो है ना वो बड़ा खुश होता है कि वाह पापा की पूजा हो रही है। और 4 दिन बाद उसकी भी पूजा होगी फ्रेंड्स, क्योंकि होली अष्टमी का मेरा फास्ट है। तो वो भी आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। और अभी भी उसकी पूजा होगी, क्योंकि जो काम हम करेंगे किसी के लिए भी, वो उसके लिए होना जरूरी है। जैसे कि बर्थडे, तो किसी का भी बर्थडे हो, केक कट रहा हो, वो जरूर काटेगा, कैंडल जरूर वो ब्लो करेगा। ये देखिए, और अब मैंने बोला है आप आ जाओ आगे, पूजा करनी है थोड़ी सी। और बहुत से लोग तो छन्नी से चंद्रमा देखते हैं फ्रेंड्स,
बट हमारे यहाँ ये कस्टम नहीं है, तो मैं नहीं करती, क्योंकि बिना मतलब कि किसी और से सीख करके करना ठीक नहीं होता। मेरी मम्मी ने भी मुझे नहीं बोला कि आप ऐसे करो, नॉर्मल ऐसे ही कहा था, वैसे ही करती आ रही हूँ। और ये पूजा हो गई है, हस्बैंड की आरती भी हो गई है, और इनकी लाइफ जो है वो हमने रिचार्ज कर दी है थ्रू करवा चौथ। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये तो एक मन की वो है। और ये देखिए बेटे की भी हो गई है, वो भी करवाएगा जरूर, नहीं तो नीचे जाकर के ना मुझे बोलेगा आपने मेरी नहीं की पूजा। दोनों की ऐसे ही मैं आरती उतार रही हूँ। भगवान करे ये दोनों ऐसे ही बने रहें, खुश रहें, और हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी में ऐसी खुशियां आती रहें। और ले लिया है पति देव का आशीर्वाद, और बेटे के भी छुए फ्रेंड्स मेरे पैर, नहीं तो वो फिर गुस्सा हो जाएगा। और इसके बाद हम गए नीचे, कि हस्बैंड बोले यहाँ कुछ खिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, नीचे चलते हैं, यहाँ थोड़ा गीला हो रहा है। तो बस सीढ़ियों से अब मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मैं छत पर आई थी किसी की। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली पूजा करने से पहले ये मैंने खिंचवाई थी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सोच रहे होंगे कि मैम अब गुड मॉर्निंग क्यों कर रही है। तो फ्रेंड्स, रात में जब छत पर से आई तो खाना वाना खाया, कपड़े वपड़े चेंज करके मैं थक गई थी और मैं सो गई। मैंने बिल्कुल ही भूल गई कि वीडियो को एंड भी करना है। तो सुबह हुई है, अभी 7:30 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग का काम पूरा कर लेती हूँ, सो दैट आपको 10-11 बजे इसे दे सकूँ। तो आई होप आपको मेरी आज की पूरी जो प्रोसेस है करवा चौथ फेस्टिवल मैंने कैसे मनाया वो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बाकी के और वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो तारा मधु की रसोई को भी विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।